पश्चिम अफ्रीकी देश माली में 1 जुलाई को हुए आतंकी हमले में बंधक बनाए गए जयपुर के प्रकाश चंद जोशी को अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो सकी है। परिवार वाले बेहद परेशान हैं, नेताओं के दर के चक्कर लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अभी तक कहीं से कोई मदद नहीं मिली है, लिहाजा परिवार के लोग अब पूरे दिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। उन्हें अब सिर्फ भगवान से ही सहारा है। इस वक्त हम प्रकाश चंद जोशी के परिवार में हैं। साथ में हमारे उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी मदर इन लॉ हैं। आप देखिए कि किस तरीके से परिवार के लोग परेशान हैं, ना खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं और लगातार जो है वो आंखों से आंसू गिर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है और सिर्फ अब उन्हें भगवान का सहारा है। हमारे साथ उनकी पत्नी हैं। किस तरीके से ये 1 महीने बीते हैं आपके? बता ही नहीं सकते भैया। सरकार की आशा में बीता है 1 महीना, लेकिन अब सब जगह से धक्के खा के आ चुके हैं। हम दिल्ली भी जा चुके हैं, माली एम्बेसडर के पास भी जा चुके हैं, करीब करीब सभी नेताओं के पास जा चुके हैं। अब भगवान का सहारा तो शुरू से ही ले रहे हैं, लेकिन अभी भी ले रहे हैं। मेरी तबीयत लगातार गिरती जा रही है, मैं बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो पाती, चल नहीं पाती। मेरी मम्मी को बुलाया मैंने, बेटी मेरी अब चली जाएगी, 20 दिन यहाँ रही, हम लोग किसके सहारे बैठे रहेंगे? अभी कमाने वाले एक इंसान थे, उनको बंधक बनाया हुआ है। छोटी बेटी भी आना चाहती है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी कुछ हो ही नहीं रहा। हम लोगों ने 1 महीना निकाल दिया, लगा कि सब कुछ हो जाएगा। 4 दिन में दिल्ली जाके आई हूँ। दिल्ली भी सभी जगह से, कहीं भी अभी तक कोई प्रोग्रेस आगे नहीं बढ़ी है। कोई संपर्क नहीं हो पाया इस 1 महीने में? किसी से कोई संपर्क अभी तक, उनकी कोई समाचार हमारे पास नहीं है कि कुशल है कि नहीं है, क्या है। तमाम लोगों के यहाँ आप गई, नेताओं के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ, एम्बेसी में गई, कहीं से कोई अभी तक मदद नहीं मिल पाई है? नहीं, अभी तक उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। बेटी दिन भर लगी रहती है, सारा दिन करती है। मैं तो ये सब कर भी नहीं सकती। वो जॉब छोड़ के आई, उसको भी 1 महीना हो गया, अब वो भी 2-4 दिन में जाने वाली है। इसलिए मैंने मेरी मम्मी को बुलाया पास में। काम भी सारा मम्मी कर पा रही है, मैंने खा पा रही हूँ ना, मैं सो पा रही हूँ, कुछ भी पता नहीं चल रहा है मेरे को। एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। पल काटना मुश्किल हो रहा है। सरकार से विश्वास था कि करेगी, लेकिन आज मेरा तो विश्वास डगमगा गया है सरकार से। माननीय मोदी जी से यही कहना है कि सभी के लिए किया, हमारे लिए भी प्लीज करिए। आप ये न्यूज देख रहे हैं तो बस भैया मैं नहीं बोल पाऊँ। प्रधानमंत्री मोदी से आपको उम्मीद है, उनसे कुछ कहना चाहेंगे, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? अभी तक 1 महीना हो गया, मुझे नहीं लगता कि माननीय मोदी जी के पास ये समाचार नहीं पहुंचा है। सभी जगह हमें ये आश्वासन दिया गया है कि मोदी जी से कहना पड़ेगा। इतनी न्यूज, सारी न्यूज चैनल पे हमारी न्यूज आ रही है। क्या मोदी जी को नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो उनको करना चाहिए। अभी अब तो करनी चाहिए, अब कब करेंगे वो? क्या अपील कर रहे हैं उनसे? अब उनकी 61 साल उम्र है, वो दवाइयाँ खाते हैं और 3 लोग एक साथ है। भाई अगर एज कम होती तो हम लोग इतना प्रेशर नहीं देते, लेकिन उनकी एज इतनी ज्यादा है कि अभी हम लोगों को और कोई चारा ही नहीं है कि प्रेशर दे। माननीय मोदी जी से ये है विनती कि वो जल्दी माली सरकार से कह के हमारे आदमी छुड़वाए, बस यही है। 3 आदमी है साथ में, तीनों को छुड़वाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो परिवार है वो गुहार लगा रहा है कि वो इस मामले में दखल दें और प्रकाश चंद जोशी समेत जो 3 लोग बंधक बनाए गए हैं उन्हें छोड़ने के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं, दखल दे करके इस मामले में हस्तक्षेप करें। हमारे साथ प्रकाश चंद जोशी की बेटी भी हैं। आप तो लगातार पूरा दिन आपका लैपटॉप पर बीतता है? जी बिल्कुल। जहाँ से भी मेरी बातचीत हो रही है वो कभी कह रहे हैं आप उन्हें लेटर भेज दीजिए, इस मिनिस्टर को लेटर भेज दीजिए। मैं सारे दिन लेटर ही बनाती रहती हूँ लैपटॉप पे कि उनको जाना है, उनको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप अभी तक कहाँ कहाँ गए, उनसे क्या क्या बातचीत हुई, सारा दिन मैं यही करती रहती हूँ। लेकिन अभी तक भी जितने भी लोगों से हमने कहा है उन्होंने लेटर पहुँचाए हैं जयशंकर जी को या फिर पीएमओ ऑफिस में, लेकिन अभी तक भी हमको वहाँ से कोई भी संपर्क नहीं आया है। और हम कभी भी फ़ोन करते हैं या ईमेल का जवाब मांगते हैं तो वो बस यही कहते हैं कि अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है, अभी इस मामले में कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, हम देख रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस पे बिलीव करें। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है फिर तो एक एक पल और भारी पड़ता जा रहा होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये भी सोच रहे हैं कि उनकी तबीयत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर 15-20 दिन में की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी 1 महीना होने के बावजूद भी अगर हमें कोई भी उनकी जानकारी नहीं है तो हम ये कैसे माने कि वो ठीक है। जो उनकी आखिर फ़ोटो भी आई थी वो 20 दिन पहले की फ़ोटो है, तो हमें नहीं पता अभी वो कहाँ है। जब हमने कंपनी वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसी हमें उड़ते उड़ते जानकारी मिली है कि वो लोग फैक्ट्री से 200-300 किलोमीटर दूर हैं और नॉर्थ के साइड में हैं, लेकिन वो पूरा डेजर्ट इलाका है, वहाँ पे आज भी पीने का पानी भी नसीब नहीं होता है लोगों को। किस तरीके के हालात में वो रह रहे हैं, ये सोच सोच के हमें एक एक सेकंड यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो रहा है और कोई जवाब नहीं आ रहा है ऊपर से। तो फिर हम बताइए क्या करें अभी। एक एक पल कैसे कट रहा है परिवार का? बहुत मुश्किल सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल। हम लोग अपने बारे में फिर भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हमारे फादर को डेली रूटीन पे उनको टैबलेट्स जाती हैं, उनको खाना बहुत ज़रूरी है, उनके नीज़ में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो उठ बैठ ज़्यादा नहीं सकते हैं और उनकी आंखें भी थोड़ी सी बिना चश्मे के उनको कुछ समझ नहीं आता है। अब हम लोग ये सोच सोच के परेशान हैं कि उनको कैसे वो रह रहे होंगे इन हालातों में। और वो लोग, जो मैंने थोड़ा सा भी इंटरनेट से देखा है वो ये कि वो लोग घूमते रहते हैं, टेररिस्ट एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो घूमते रहते हैं उनको लेकर के। तो मैं बहुत परेशान हूँ कि उनकी तबीयत पे इससे असर ना पड़े। आप कह रही हैं कि अभी तक कहीं से कोई प्रॉपर रिस्पांस आपको नहीं मिला। अब आप लोगों के लिए उम्मीद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनसे क्या गुहार परिवार लगाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग लगातार उन्हें ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें अपील कर रहे हैं कि सर आप प्लीज़ वहाँ की मिलिट्री पे प्रेशर बनाएं, वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या जो लीडरशिप है वहाँ पे प्लीज़ आप प्रेशर बनाएं। इंडियन एम्बेसी से कहें कि जल्द से जल्द हमारे पिताजी का पता लगाएं और उन्हें वापस देश लेके आएं। मतलब आप चाहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में दखल दें और वहां प्रेशर बिल्डअप करें? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी करेंगे तो क्यों नहीं होगा। अभी वो हाल ही में वेस्ट अफ्रीका में जाके भी आए हैं, घाना उनकी विजिट थी। अगर वो प्रेशर देंगे वहाँ की सरकार पे या वहाँ की मिलिट्री पे तो बिल्कुल हमें कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। कैसे बच्चों को आप मदद कर रही हैं, कैसे इनको सहारा दे रही हैं? तो ये प्रकाश चंद जोशी की मदर इन लॉ हैं, इनके पास लफ्ज नहीं हैं, इनसे जब बात होती है तो सिर्फ आंखों से आंसू निकलते हैं। यहाँ पर आई हुई हैं ताकि बेटी को और नतनी को संबल दे सकें, सहारा दे सकें, लेकिन पूरे परिवार का क्या हाल है, किस तरीके से परिवार 1 महीने से रह रहा है, वो इनके आंसुओं को देखकर समझा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। तो पिछला 1 महीना इस परिवार पर बहुत भारी बीता है, बहुत मुश्किल से एक एक पल बीत रहे हैं। पूरे वक्त परिवार रोता रहता है, लोगों के दरवाजे जाता है, उनसे मदद की गुहार लगाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक परिवार को कहीं से कोई ठोस मदद नहीं मिल सकी है, ना कोई ठोस आश्वासन मिल सका है। लोगों को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वो शायद इस मामले में दखल देंगे। प्रकाश चंद जोशी समेत जो तीनों बंधक हैं उन्हें भारत सुरक्षित वापस लाने में कोई ना कोई जो है वो दखल देकर दबाव क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, और बाकी परिवार दिन भर जो है इसी तरीके से भगवान के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना करता रहता है, गुहार लगाता रहता है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।